चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला जयपुर दौरे पर हैं। राजधानी जयपुर के कूकस स्थित होटल लीला में चेक गणराज्य के पीएम ने मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच में पर्यटन, निवेश, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के आदान प्रदान को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता हुई, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, राजस्व सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान आसानी से हो सकेगा। आने वाले समय में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग और राजधानी जयपुर के दोनों मेयर एक्सचेंज विजिट के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चेक गणराज्य और राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा, जिसमें चेक गणराज्य के विदेश मंत्री, एम्बेसडर, राजदूत, राजकीय प्रवक्ता, स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट्स और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इधर राजस्थान सरकार की ओर से मुख्य सचिव और पर्यटन उद्योग, रीको, उच्च शिक्षा, गृह वाणिज्य उद्योग विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक के बाद चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला के सम्मान में मुख्यमंत्री भजनलाल की ओर से होटल लीला में दोपहर का भोज दिया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुर्गेश, पेट्र फियाला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच कूकस लीला में मुलाकात हुई। पर्यटन पे जोर दिया गया है, क्या कुछ खास रहा और क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इस मुलाकातों के? देखिए फातिमा, आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है वो चल रहा है। जो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री है पेट फियाला, वो वहां पर गए थे। प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। चेक गणराज्य जो है वो भारत से जो है वो रिश्ते प्रगाढ़ करना चाहता है। देखिए, रशिया से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ये रशिया रीजन का ही एक देश है। तो ऐसे में क्योंकि काफी कुछ चीजें जो है वो भारत और चेक गणराज्य की भी आपस में मेल खाती है। तो ऐसे में क्योंकि देखिए ग्लोबल वर्ल्ड में पूरी तरीके से जो है वो ग्लोबल लीडर की तरह भारत उठ के आ रहा है और पांचवी जो है वो हम आर्थिक दृष्टि से हम समृद्ध हो गए हैं और पांचवी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर भारत आ चुका है। तो ऐसे में अब जो है पूरे जो दूसरे देश जो है वो भारत से भी व्यापार और सांस्कृतिक संबंध जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। इस मुलाकात को हम इसी तरीके से देख सकते हैं क्योंकि जो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और जो जयपुर है उसमें काफी कुछ समानता है। तो संस्कृति का इंटरचेंज के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, पर्यटन, वहां पर भी पर्यटन मुख्य जो है वो स्रोत है और राजस्थान में भी जो है वो पर्यटन जो है वो मुख्य जो आर्थिक आय का, जो सरकार का राजस्व का जो है मुख्य स्रोत है। तो ऐसे में दोनों जो कंट्रीज हैं उसमें अगर हम जयपुर और प्राग की बात करें तो दोनों जो शहर है उसकी काफी कुछ समानता है। तो ऐसे में पर्यटन को लेकर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर और जो प्रौद्योगिकी है उसको लेकर किस तरीके से जो दोनों देश जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से निवेश हो सकता है, किस तरीके से जो है वो निवेश की संभावनाएं दोनों देशों में बन सकती है। और दोनों देशों की अगर बात करें तो भारत में, राजस्थान में किस तरीके की निवेश की जो है वो संभावनाएं हो सकती है। तो इन्हीं चीजों को लेकर, क्योंकि गुजरात में जो इन्वेस्टमेंट चेक गणराज्य करने वाला है, तो ऐसे में जो है उसका जो गुजरात का जो पड़ोसी राज्य हमारा राजस्थान है, वहां पर भी दोनों ही जगह अगर हम देखें तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। अगर हम बात गुजरात की करें, बात राजस्थान की करें, तो दोनों ही जगह बीजेपी शासित दोनों प्रदेश हैं। तो ऐसे में जो है वो इंटरचेंज किस तरीके से किया जा सकता है, उनको लेकर उद्योगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उच्च शिक्षा को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, पर्यटन एक बहुत बड़ा विषय है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है वो इस जो मुलाकात हुई है इसके अंदर दोनों डेलीगेशंस जो हैं वो मिले हैं। और आपको बता दें कि पूरा जो ब्यूरोक्रेसी का अमला जो है वो मुख्यमंत्री के साथ रहा और जो चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला, वो भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है वो आए, क्योंकि गुजरात में उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी और अब जयपुर दौरे पर आए। उन्होंने राजस्थान में भी जो है वो निवेश की संभावना को देखते हुए यहाँ पर भी इन्वेस्ट करने की बात जो है कही। तो इसी को लेकर ये बड़ा एक मामला कहा जा सकता है भजनलाल सरकार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो है वो चेक गणराज्य से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो
राजस्थान को मिल सकता है। तो इसी को लेकर जो है सारे जो आगे के जो किस तरीके से ग्राउंड पर मैप बनेगा, आगे किस तरीके से ग्राउंड पर चीजें होंगी, उन सारी चीजों को लेकर एक अहम बैठक जो है वो उनमें हुई है, दोनों में संवाद हुआ है और अब माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जो गति है और जो है वो बढ़ सकती है। फातिमा। मुकेश, अब हम कह सकते हैं कि राजस्थान में निवेशकों और पर्यटनों को और बढ़ावा मिलेगा और साथ ही इन मुलाकातों जो इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है इसमें भजनलाल सरकार के कौन कौन से नेता भजनलाल के साथ मौजूद रहे? देखिए नेता फातिमा, हमको समझना होगा कि कभी जब भी इस तरीके के डेलीगेशंस होते हैं तो उसके अंदर नेताओं को नहीं ले जाया, जो डेलीगेशन होता है उसके अंदर जो है ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि देखिए सारा जो विभागों की जिम्मेदारी है वो ब्यूरोक्रेट्स की होती है। तो मुख्य सचिव जो है वो हमारे सुधांशु पंत जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जो है वो उनके साथ मुलाकात करने के लिए गए थे। पर्यटन सचिव हैं वो उद्योग सचिव रिको के जो है वो और हायर एजुकेशन, होम और इसके साथ साथ कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं वो सारे लोग जो हैं वो इस डेलीगेशन में थे। और वहीं अगर हम वहाँ की बात करें तो उनके भी जो हैं वो एम्बेसडर थे, विदेश मंत्री जो है वो उनके साथ थे, राजदूत और प्रवक्ता के साथ साथ जो वहाँ की स्ट्रेटेजी प्लानिंग में जो लगे हुए एक्सपर्ट्स लोग हैं चेक गणराज्य के, वो लोगों का डेलीगेशन था। और उन्हीं के साथ जो है हमारे यहाँ के जो है वो मुख्यमंत्री के साथ ये ऑफिसर्स का जो डेलीगेशन है उन्होंने आपस में बातचीत करी है और इंटरचेंज के लिए, इंटर एक्सचेंज के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बातचीत हुई है। और अब किस तरीके से उस पर आगे बढ़ा जाएगा और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उन दोनों जो देश है, हमारा राज्य और वहाँ का जो देश है उसके बीच में कोई न कोई कोलैबोरेशन जो है वो आगे देखने को मिलेंगे।